अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। उसी श्रृंखला में हमने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें लगभग 60 से 70 लाख रुपए के शराब और ट्रक को जब्त किया गया है। इसमें लगभग 350 पेटी अंग्रेजी मार्का की शराब को जब्त किया गया है। मोटे तौर पर बताया जाए तो ये शराब पंजाब से चल के हरियाणा होते हुए गुजरात जानी थी और सूचना हमें मिली थी कि भाई इस प्रकार की शराब का ट्रांजिट होना है, तो नाकाबंदी की गई और ट्रक को पकड़ा गया। और मुख्य बात यह है कि इन्होंने शराब की जो पेटियां हैं उनको जिप्सम के कट्टों के नीचे बड़ा छुपा के रखा हुआ था, जो पहले प्रथम दृष्टया देख के किसी को पता नहीं चल सकता कि भाई इस ट्रक में शराब भी है, परंतु इस प्रकार की सूचना थी और गहनता से जांच की गई तो काफी सारे कट्टों के नीचे बड़ी सारी शराब की पेटियां दबा के रखी हुई थी और इसमें आरोपी को अरेस्ट किया गया है, अभियोग दर्ज किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, इसमें कौन से ब्रांड शामिल थे? इसमें कई ब्रांड है, एक तो रॉयल चैलेंजर, मैकडॉवल और बाकी आपको डिटेल बता दिया जाएगा, लेकिन सभी अंग्रेजी शराब के ब्रांड थे। सर, ये पंजाब से किसी फैक्ट्री से आई है या कहाँ से? देखिए, हमको कुछ जानकारी पता चली है कि तरन जिले से इन्होंने ये ट्रक पिक किया था और आगे इनको गुजरात ले जाना था। और जिन स्टेट्स में प्रोहिबिशन है, जहाँ पर शराब अलाउड नहीं है, जैसे गुजरात, बिहार, बेसिकली वहाँ पर ये शराब सप्लाई करने का जो गिरोह है वो काम करता है। और पहले भी इन्होंने इस प्रकार की शराब वहाँ सप्लाई करी है गुजरात में या बिहार में, और लगभग 40 से 50 हजार रुपये प्रति राउंड के हिसाब से जो ड्राइवर इत्यादि है इनको मिलते हैं। और बाकी इसमें डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई इसमें कौन मेजर किंगपिन है और कहां से शराब उठाई गई है। कुछ लीड्स हमारे पास में है, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो मौके पे अकेले थे या कुछ साथी भी इनके साथ थे? इस ट्रक में तो ये अकेले ही थे, राजस्थान नंबर का ट्रक है। और जब पकड़ा गया तो मैं जो जिप्सम के कट्टे, शराब और एक ही व्यक्ति था। यानी क्रिमिनल हिस्ट्री है इस बंदे की? हाँ जी, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। 2023 में भी इनके विरुद्ध सदर सोनीपत थाने में अभियोग दर्ज है। इसके अलावा बिहार और गुजरात में भी शराब के मुकदमे दर्ज है। शराब के मुकदमे दर्ज है। सदर सोनीपत में भी 200 पेटी से अधिक का शराब का मुकदमा 2023 में दर्ज है, जो भी विचाराधीन न्यायालय। यहाँ हमारी जो डॉग स्क्वाड है उसी ने हेल्प किया क्या, वैसे पता नहीं? डॉग स्क्वाड की भी हमने मदद ली है, लेकिन हमारे पास ऐसी टिप थी, हमारे पास इनपुट था कि वैसे शराब वहां से मूव कर रही है और यहाँ से होते हुए आगे गुजरात इत्यादि में जा रही है, तो फिर हमने इसको इंटरसेप्ट किया। सर, एक गाड़ी बताई जा रही है, गाड़ी आगे रैकी करते थे, ये नाकाबंदी चेक करते थे। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ गाड़ी के पायलट करने की भी बात सामने आई है और वो गाड़ी की डिटेल भी हमारे पास में आई है। हालांकि गाड़ी मौके पर तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है तो सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है और बाकी जितने भी आरोपी हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। ठीक। देखिए, मैं सभी जिलावासियों को बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट स्कीम 2022, जिसके अंतर्गत हिट एंड रन के जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं, हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले वो है जिसमें जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, वो नामालूम के खिलाफ दर्ज हो जाएगी, लेकिन हिट एंड रन वो मामले हैं जिसमें गाड़ी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे मामलों में कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट स्कीम 2022 के अंतर्गत जो विक्टिम है उनको मुआवजा मिलने का प्रावधान है, तो सभी को ये पता हो। और इसमें जो मुआवजा है वो क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर जो क्षेत्र के एसडीएम होते हैं उनके पास वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि पुलिस इसमें एफआईआर भी करती है और विक्टिम को पत्राचार करके अवगत भी कराती है कि भाई आप क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर के पास जाकर अपना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं हिट एंड रन केसेस में। तो इसके संबंध में मैं सभी को फिर से बताना चाहूंगा कि अगर कोई आपके परिजन हो या आपके कोई नोन हो या किसी के साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई हो, तो कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट स्कीम 2022 के अंतर्गत मुआवजा अपन क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर जो कि उपमंडल अधिकारी हैं उस पर्टिकुलर एरिया के से प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसमें एक और भी किया है कि जो किसी एक्सीडेंट केस में हॉस्पिटल में पहुंचाएगा जो उसको ज्यादा किया मेरे ख्याल नाम घोषित किया ना भी 504। नहीं, मैं आपकी एक बात समझ। सर, जो एक्सीडेंट में घायल हो गया जी, जिसके घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल आया है, जिसने हेल्प की है। आई थिंक जो आप बताना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट के संबंध में है कि भाई मान लीजिए कि अगर किसी का कोई घायल हो जाता है एक्सीडेंट में और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तो पुलिस की तरफ से ई-डार भर के उस संबंधित हॉस्पिटल को भेजी जाती है,
तो कोई भी हॉस्पिटल ऐसे व्यक्ति घायल का इलाज करने से मना नहीं कर सकता है अगर पुलिस की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट अस्पताल को भेजी जा चुकी है। नहीं सर वो चल वो नहीं सर, उसमें क्या है ना, जो हॉस्पिटल मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं मरीज को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, पुलिस की ओर से कोई प्रावधान ऐसा है कोई अभी लागू वहाँ पे है 5,000 उसमें राशि- उसको इनाम राशि मिलेगी 5,000 जिसने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि जो आप बात बता रहे हैं, ये गुड समारिटन जो स्कीम है उसके अंतर्गत क्या, अगर मान लीजिए कि किसी को चोट लगी हुई है और उसको मतलब जो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार प्रोवाइड कराया जाता है या हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तो उनके कार्य की प्रशंसा की जाती है और उनको जो भी मतलब जो भी असिस्टेंस है, जो भी रिवॉर्ड है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर सहायता प्रदान करते वक्त मान लीजिए गुड फेथ में अगर मान लीजिए वो व्यक्ति एक्सपायर भी हो जाता है तो उनकी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कानून के बहस से अगर किसी को चोट लग भी जाती है या मतलब कोई एफआईआर इत्यादि के बहस से वो मदद नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। तो गुड समारिटन लॉ में ये लिखा भी हुआ है कि भाई अगर कोई मदद करता है और वो मदद करते टाइम अगर व्यक्ति बोनाफाइड तरीके से हेल्प करना चाह रहा है और किसी व्यक्ति को कोई चोट या फिर मान लीजिए एक्सपायर भी जाता है तो उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।